तो जैसा कि पिछला क्लास में क्या था कि हम लोग ने नेहरू रिपोर्ट देखा था, साइमन कमीशन देखा था ना। तो इसमें जो ब्रिकेन हेड जो भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी। क्या चुनौती दी थी? संविधान बनाने की, और कहा था कि ऐसा संविधान बनाइए जो सभी दल को लिए क्या हो, मान्य हो। तो इसमें शुरू में मुस्लिम लीग साथ में था, लेकिन कुछ बात पे वो अलग हो गया। यानी मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को सिरे से क्या किया, खारिज कर दिया। और जब खारिज करने के बाद फिर एक और मुस्लिम लीग के द्वारा यानी अली जिन्ना के द्वारा एक सूत्री फॉर्मूला लाया गया। कौन सा? 14 सूत्री फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग यही बात करेंगे। देखिए, पहले तो एक जो हो गया आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट होने के बाद आपका 14 सूत्री फॉर्मूला आया। तो आपको पता है कि जैसे 28 में अगर नेहरू रिपोर्ट आया है, तो ये कब आया? 29 में। और 30 आते आते यानी 1930 आते आते गांधी जी के द्वारा एक और फॉर्मूला निकाला जाएगा। कौन सा? 11 सूत्री फॉर्मूला। अब 11 सूत्री फॉर्मूला के बाद अगर ये तीनों फॉर्मूला यानी नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री और गांधी जी का 11 सूत्री अगर अंग्रेज सिरे से खारिज कर देते हैं, तब एक नया बड़ा आंदोलन स्टार्ट होता है, जिस आंदोलन का नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है? तो आज हम लोग पूरा यही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है जिन्ना का 14 सूत्री मांग, यानी इनकी क्या मांग थी उस पे देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, नेहरू रिपोर्ट को की संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और अन्य कुछ मांगों से कौन असंतुष्ट थे? जिन्ना थे। संतुष्ट नहीं थे। अब जब नहीं थे तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर मार्च 1929 में एक फॉर्मूला लाया जिसका नाम था 14 सूत्री फॉर्मूला। अच्छा, ये बैठक कहां बुलाई गई थी? दिल्ली में। ये याद रखिएगा, दिल्ली में बैठक बुलाया गया। अब इसमें कुछ मांगे थी, कुछ मांगों को देखते हैं। जैसे प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, इनकी मांग थी। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहे और यहां पर पृथक निर्वाचन को बनाए रखना जाना चाहिए। अब यही बात जो है विवाद का कारण था। कांग्रेस चाहता था कि सब हट जाए और बराबर हो जाए, लेकिन जिन्ना चाहते थे कि ये रहे। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है, ये अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? कोई बताएगा? अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहे, ऐसा कुछ बात बोल दिया गया। ये क्या थी? और पता है ये किसके अधिकार में है? ये अधिकार में है आपका गवर्नर के अधिकार में। जैसे वो समय वायसराय थे, उनके अधिकार में था। जैसा कि बताते हैं आपको कि आपके संविधान में एक 7वीं अनुसूची आपने सुना होगा। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची बनाई गई है। एक सूची को हम लोग बोलते हैं संघ सूची, क्लियर, और एक को हम लोग बोलते हैं राज्य सूची। अब संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र को। और राज्य सूची में राज्य को, और राज्य को उस समय बोलते थे क्या? प्रांत। अब एक और सूची थी जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी? समवर्ती सूची। इसके अलावा एक और सूची है अवशिष्ट, यानी क्या हो गया? हाँ, तो ये आखिर क्या है? ये ऐसा विषय जो ये तीनों सूची में ना हो, उसे किस सूची में रखेंगे? जैसे मान लो कि छात्रों को लैपटॉप देना ही चाहिए, या कुछ ऐसा ही विषय है जो इन तीनों में कुछ भी अधिकार नहीं है। जब कोई अधिकार नहीं है तो सीधे वो डायरेक्ट चला जाएगा किसके पास? केंद्र के पास। तो यही इनकी मांग थी। ठीक है, अब बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस मानेगा? नहीं। इसी बीच में 29 में ही एक और अधिवेशन हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। ठीक, और लाहौर अधिवेशन बहुत ज्यादा फेमस भी है, काहे कि इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले दिसंबर में, चूंकि आपको पता है वार्षिक अधिवेशन है ये, तो इसलिए दिसंबर में होगा। तो ये देखिए वार्षिक अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ? रावी। कहां पर? तो लाहौर। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौर किस नदी के किनारे है? हाँ, रावी नदी। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें यही फैसला लिया गया, बार बार एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। अब यहाँ पे एक और फैसला लिया गया कि 26 जनवरी एक ऐसा तारीख रहेगा जिसमें हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब स्वतंत्रता दिवस, अब एक और एक सुनने को मिलता है कि हम लोग 26 तारीख को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं?
अब बताइए 26 तारीख क्या मनाते हैं जी? इधर इधर ले भी लिया। छब्बीस जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं अभी? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, तो फिर 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो ये वाला गलत हो गया क्या? हाँ, पहली बार फैसला लिया गया कि 26 तारीख को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अब बात किया जाए भाई मनाएंगे, पता है उसी तरफ से 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे पहली बार क्या फहराया गया? तिरंगा झंडा। और तिरंगा झंडा फहराने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। कब? 1930 को। ठीक है ना? तो झंडा कब फहराया गया? 31 दिसंबर। किस नदी किनारे? कहां पर? लाहौर में। ये पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो इस तरह का ये नोट वाला याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। चलिए अब आते हैं, कौन सा दिया है भैया जी? गांधी जी का 11 सूत्री मांग। तो हम लोग ने अभी 14 सूत्री देख लिया, अब लाहौर अधिवेशन देख लिया। अब काफी मांग चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजी देने वाले हैं तो मांग ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे कि गांधी जी कोची कोची मांगे थे और यहां से एग्जाम में आया था, इसलिए सारे मांग को देखना जरूरी है। तो देखिए 31 जनवरी 1930 गांधी जी उठे, बोले कि अगर नेहरू रिपोर्ट कोई नहीं मानता, जिन्ना रिपोर्ट कोई नहीं मांगता, तो हमारा मांग मंगवे करेगा लोग। तो किस पत्रिका में लिखे भाई? यंग इंडिया के माध्यम से, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, और वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन के सामने बात रखे। इरविन के सामने एक तरह से धमकी भी दिए थे कि सुनिए ना, हमारा 11 सूत्री मांग लीजिए, नहीं तो नहीं मानिएगा तो हम बड़का आंदोलन करेंगे। यहां तक कि उन्होंने एक आग्रह भी किया था कि आप मेरे से मिल लीजिए। इरविन बोला हम नहीं मिलेंगे। सोचिए, पहले बोला हम नहीं मिलेंगे, जाइए। तो बोला ठीक ऐसा बात है। ओकरा बाद रुकिए बताते हैं। अभी ये भी कम थोड़ी थे। तो आते हैं अगला। तो इन्होंने मांग में क्या रखा कि नमक एक आवश्यक चीज है, उस पर कर क्यों लगाते हैं, इसको समाप्त कीजिए। नशा पे प्रतिबंध लगाइए, नीतीश कुमार बनिए। ठीक है। भू राजस्व को जो आप टैक्स लेते हैं उसे 50% क्या कीजिए? कमी कीजिए। सेना में जो खर्च हो रहा है, बहुत फालतू खर्च हो रहा है, उसमें क्या कीजिए? सब में सीधे 50%। याद है कि सिविल सेवाओं की वेतन में अगर आज गांधी जी रहते ना तो कहते नेताओं का वेतन में कटौती कीजिए। हाँ, साथ में पेंशन का सिस्टम सुधारिए। आपका सही में है जी? बताइए, एक आदमी अगर 10 नौकरी का पेंशन लेता है, 10 पद का। अगला बात करते हैं यहां पे, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अनुमति दीजिए। ये अजीबोगरीब है। अहिंसा के पुजारी थे लेकिन फिर भी हथियार रखने की अनुमति मांग रहे थे। एक बड़ा अजीब, गांधी से उम्मीद ही नहीं लग रहा था। हाँ, क्या कि ये कहते थे कि एक गाल पे मारिए तो हम दूसरा का गाल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हथियार कोई रख लिया आत्मरक्षा के लिए, तो कोई एक गाल पे मारेगा तो बोला रुक जाओ थोड़ा, बताओ तुम। दूसरा का गाल के बाद बात। अब आत्मरक्षा की यहाँ बात बोल दिए हैं। अगला देखिए, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान कीजिए। राजनीतिक कैदियों को क्या कीजिए? रिहा कीजिए। यहाँ पे देखिए रुपया और स्टालिंग, यानी पहले अनुपात होता था, अनुपात को क्या कीजिए? कम कीजिए। गुप्तचर विभाग को सुधारिए। भारतीय समुद्र तट का उपयोग केवल भारतीय जहाजों के द्वारा किए जाने की कानून बनाया जाए। ठीक है। अगला बात आता है यहाँ पे, सरकार की तरफ से इन मांगों पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया, जिससे विवश होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। ठीक है, ये है